जय गुरुदेव। मालिक जय गुरुदेव, मैं आपका बंदा हूँ, आपका शरणागत हूँ, मुझे अंगीकार करें। आप पूर्णतः स्वच्छ हैं, मैं पूर्णतः गंदा हूँ, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। आपने कहा कि मैंने तुम्हें मना लिया, अब तुम मुझे मना लो। हे प्रभु, मैं आपको कैसे मनाऊं? न तो मेरे पास प्रेम है, न तो भक्ति है, न तो ज्ञान है। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता कि कैसे बैठा जाता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। फिर मैं कैसे आपको मना लूं? हे गरीब नवाज, पतंगा अपने आँख के वश में दुखी रहता है, हिरन अपने कान के वश में नाचता फिरता है, मछली अपने जीभ के वश होकर कांटों में फंसती है, हाथी अपने काम के आवेश में व्याकुल रहता है, परंतु मैं तो इन सभी के सभी अंगों के वशीभूत हूँ। आँखों के वश में होकर दौड़ता फिरता हूँ, जिधर ही कुछ देखता हूँ उधर ही फंस जाता हूँ। कानों के वश होकर हर प्रकार की बातों को सुनता फिरता हूँ, नासिका के वश होकर अनायास संबंध जोड़ता फिरता हूँ, जीभ के वश होकर दुखी रहता हूँ, चटपटी रंग बिरंगी मिठाइयाँ व्यंजन की इच्छा करता हूँ, जननेंद्रिय के वश होकर इधर उधर लंपट बना फिरता हूँ। हे दयालु, मैं कहाँ तक कहूँ, सर्व अंगों से मैं ग्रसित हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा। शील, धैर्य, सत्य, दया, विचार से हीन हूँ। मैं किसी भी प्रकार से आपके पास बैठने लायक नहीं हूँ, परंतु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। जल के शरण में होकर मछली उल्टे धार में चढ़ जाती है। मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, मेरी लाज अब आपकी ही लाज है। आप जैसे चाहें वैसे मुझे रखें। हे करुणा सागर, आप मान जाइए, मान जाइए। हे मालिक, मान जाइए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि मेरे ऊपर दया दृष्टि करें, मैं आपके चरणों में रहूं, आपका दर्शन सत्संग प्रतिक्षण पाऊं। जगने में, सोने में, स्वप्न में, हर अवस्थाओं में आपके ही चरणों में रहूं। आपका रूप बहुत अच्छा लगता है। जब आप कभी मेरी ओर प्यार से देखते हैं तो मेरे रोम रोम में एक अजीब सी मस्ती छा जाती है। जब कभी मुझे छू लेते हैं तो महान बल मिल जाता है। हे पिता, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि मुझे हर क्षण अपना प्यार प्रदान करें। मैं बार बार दौड़ दौड़ कर संसार की नश्वर वस्तुओं को पकड़ने के लिए व्याकुल रहता हूँ, कभी संतोष नहीं होता। मैं इस भूल भुलैया में फंस गया हूँ। आप बचा ले, नहीं तो मैं निश्चय ही बह जाऊंगा। मैं दुखों से अति आतुर होकर अब आपको पुकार रहा हूँ। इस बार यदि मैं बह गया तो मैं अपने दोष का भागी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब आपको पुकार रहा हूँ। आप चींटी तक की आवाज को सुनते हैं। हे महारक्षक, आपके कान बड़े विशाल हैं, मेरी पुकार को सुन लें। गोरखपुर में राप्ती नदी के मैदान में सत्संग करके आप वहां करोड़ों मच्छरों और जल के जीवों को कष्टों से उपराम किए। अनेकानेक जानवरों को आपने बंधनों से मुक्त किया। विकट विकट जंगलों झाड़ियों में जा जाकर जंगली जीवों, स्थावर खानों में फंसे जीवों, अनेकों पक्षियों और अगणित पतंगों को दया दृष्टि से देखकर आप अपने दरबार में लगाए। हे महादानी, आपकी कृपा अकथनीय है। धन्य भाग्य उन जीवों का है जिन पर आपकी कृपा दृष्टि है। हे दाता, मैं भी आपके दरबार का एक भिखारी हूँ, जरा मेरी ओर भी देखिए। जय गुरु।